सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन है। आज मैं एनसीईआरटी गणित बुक का क्लास 10 का पाठ 5 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 10 से बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 10 जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सर्व अंतर ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है? 17वां पद दिया हुआ है, 10वां पद, 17वां और 10वां पद के बीच जो है एक संबंध है, समीकरण है और सर्व अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम लोग को पहला पद और सर्व अंतर मानना होगा। तो मान लीजिए, माना कि पहला पद बराबर ए ले लीजिए और सर्व अंतर डी मान लीजिए, ए और डी। प्रश्नानुसार क्या दिया है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि 17वां पद जो है, यहाँ लिखते हैं 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद के लिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एन पद की संख्या, तो ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ये समीकरण होगा। अब देखिए हम लोग को निकालना है यहाँ डी, तो क्या करेंगे? a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। अब a इसको भी इधर ले जाएंगे और इसको भी इधर ले जाएंगे, तो ले जाने के बाद क्या हो जाएगा? तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। तो ये तो कैंसिल हो गया, कट जाएगा। 16d में 9d घटाएंगे तो 7d बराबर 7, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ क्या 7d, तो d बराबर हो जाएगा 7/7, यानी कट के 1। इसलिए सार्व अंतर होगा, इस पूरा श्रेणी का सार्व अंतर 1। 11 नंबर प्रश्न कहता है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? मैंने कौन सा पद, nवां पद क्या होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो यहाँ पर a दिया हुआ है, हल में क्या क्या दिया है? दिया है a बराबर दिया है 3, d निकल जाएगा 15 माइनस 3 यानी 12, और कह रहा है a n कौन निकालना है? a n कौन सा पद है जो 54वां पद से 132 अधिक है? तो nवां पद क्या होगा? समीकरण हम लोग होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 54वां पद के लिए a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, ये होगा। इसको हल कीजिएगा, a के जगह a का मान रख दीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 132, ऐसा होगा 132। उसके बाद फिर इसको हल कीजिएगा तो ये होगा 3 प्लस इसको गुना कर देंगे, 12 1 12 माइनस 12 बराबर 3 प्लस 53 गुना 12 प्लस 132। तो ये यहाँ पर देखिए 12n यहाँ है, 12 नहीं 12n बराबर माइनस 9 बराबर, इसको अब देखिए तो 132 और 3 135, और ये गुना कीजिए 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 12 5 60 3 63, यानी कि 12n बराबर हो जाएगा इसका जोड़। अब इधर से उठ के इधर जाएगा 9, यानी कि टोटल 135 प्लस 636 प्लस 9, ठीक है 9 इसको लिखेंगे। उसके बाद 12n बराबर हो जाएगा, जोड़िए 135 प्लस 636 प्लस 9, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 9 20 का 0 हाथ में 2 3 3 6 2 8 780, यानी 780। n बराबर, ये इधर गुना में उधर जाएगा भागा हो जाएगा, n बराबर इससे भाग देंगे तो 12 छक 78 यानी 60, n यानी 60वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब अगला सवाल हम 12 नंबर बोर्ड पर लिखते हैं।
तो 12 नंबर सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान है यानी सर्वांतर बराबर है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये निकालना है। सर्वांतर समान है तो मान लेते हैं दो श्रेणी हम लोग पहले इसमें दिया है तो दिया क्या है कि 100वां पद का अंतर, तो पहले श्रेणी हम लेते हैं। एक श्रेणी लेते हैं A1 A2 A3 इस तरह से AN तक लेते हैं। दूसरा श्रेणी लेते हैं, मान लेते हैं B1 B2 B3, तो इस तरह से श्रेणी लेते हैं AN तक। और सार्वंतर समान है, सिर्फ पहला पद अंतर है। तो पहला पद का अंतर है तो दूसरा पद तीसरा पद है। सार्वंतर समान मान लेते हैं, दोनों के लिए D है, सार्वंतर D है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का 100वां पद यानी कि A100 माइनस B100 बराबर 100, ये दिया है, ये दिया हुआ था। A100 माइनस B100 बराबर A100 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D बराबर 100, ये दिया हुआ है। यानी कि क्या देखते हैं, ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में आएगा, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या, A माइनस B बराबर 100। ये समीकरण आपको मिला जो दिया हुआ था उससे कि A माइनस B बराबर 100। क्यों हम लोग किए ये हम लोग जानते हैं 100वां पद बराबर क्या होगा, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, तो D तो बराबर था इसलिए D लिए। इस तरह से ये समीकरण लाए। अब हमको निकालना है A 1000वां माइनस B 1000वां बराबर क्या होगा। तो A 1000वां बराबर क्या होगा, A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D। तो A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, नहीं गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या जाएगा A माइनस B, यानी कि एक इसका मान किसके बराबर होगा, A माइनस B, और A माइनस B कितना है तो 100, यानी कि ये जो था 1000वां पद का अंतर भी 100 ही होगा। अब करा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो सबसे छोटा 3 अंक की संख्या कौन सा होगा, सबसे छोटा 100 और सबसे बड़ा जो होगा 999। बोल रहा है 100 और 999 के बीच 7 से विभाजित होने वाला सब कितना संख्या है, पदों की का ज्ञात करना है। तो 107 से सबसे छोटा कटने विभाज्य संख्या होगा 105, और सबसे बड़ा जो संख्या 999 के पहले का जो 7 से कटेगा वो देख लेते हैं क्या है, 7 1 7। इस तरह से आप जांच कर लीजिएगा, 7 चौका 28, 1 और 9 7 दूना 14, यानी कि 5 घटा देंगे, 5 इसमें घटा देंगे तो 994, यानी पहला पद A दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है। सार्वंतर आपका D बराबर कितना होगा, 7 होगा। तो अब सूत्र लगाइए, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN आपका कितना है 994 बराबर A कितना है तो 105 प्लस N माइनस 1 इंटू 7, यानी 994 में 105 घटा देंगे माइनस बराबर N माइनस 1 इंटू 7। फिर घटाने के बाद क्या आएगा, तो ये 9 यहाँ 8 यहाँ 889 889 बटे 7 बराबर N माइनस 1। अब भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 सते 49, 127, और ये एक इधर से इधर आ जाएगा तो प्लस N, ये आपका होगा, यानी N बराबर होगा 128। यानी 100 से लेके 999, यानी 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच 128 पद है, ऐसा संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब अगला प्रश्न है 14 नंबर, ये हम 14 और 15 इसमें बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न संख्या 14, 10 और 240 के बीच 4 के कितने गुणज है, ये निकालना है। तो 10 पहला 10 तो 4 से विभाज्य है नहीं, 12 कटेगा, और 250 जो है 250 से पहले कौन कटने वाला है 4 से, तो 248 कटेगा,
है ना, 248 कटेगा। तो कह रहा है इसके बीच कितना पद है, तो ए बराबर आप लेंगे 12, डी बराबर लेंगे 4 और ए एन जो लेंगे वो 248। यहाँ एन का मान ज्ञात करना है। एन आपको एन पदों की संख्या निकालनी है। सूत्र लिखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान जो दिया है बैठा दीजिए आप। 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुना 4। इसको घटाइएगा तो 6, 236/4 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, एन माइनस 1। फिर यहाँ 4 से भागा दीजिएगा तो 4 पच्चे 20 और 4 नमा 36। एक उधर से उठ के आ जाएगा तो इतना, तो एन बराबर 60 पद है। यानी 10 और 250 के बीच 60 पद है जो 4 से विभाज्य है। पांचवा सवाल है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 अनंत तक चल रहा है और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। कहने करते हैं इसका कौन सा पद इसके पद के समान, दोनों का बराबर, इसका nवां पद इसके nवें पद के बराबर हो। यानी कि हम लोग को क्या करना है, आपका दिया हुआ समीकरण 63, 65 श्रेणी दिया हुआ है, समीकरण नहीं श्रेणी। तो इसका a बराबर हो गया 63, d बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63 यानी कि 2 और nवां पद n पद जो होगा इसका होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि इसका a है कितना 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये हो गया। अब ये वाला का 3, 10 और 17 जो श्रेणी है इसका a दिया हुआ है 3, d दिया हुआ है आपका 10 माइनस 3 बराबर 7 और nवां पद an जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब कह रहा है कि इसका nवां पद इसके nवां पद के बराबर हो। यानी कि कहने का अर्थ है कि 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर होना चाहिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो n का मान बराबर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग हल करते हैं। 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये 63 में 2 घटेगा तो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। अब क्या करेंगे, कौन बड़ा, ये n बड़ा, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। यानी कि कहने का अर्थ है 7n में 2n घटाएंगे तो 5n बराबर 65। यानी n बराबर हो जाएगा 65/5 यानी कटने के बाद 13। यानी n जो है 13वां पद जो होगा दोनों श्रेणी का आपस में बराबर होगा। इस तरह से हम प्रश्नावली 5.2 का इस वीडियो में प्रश्न संख्या 10 से 15 तक आपको बताए। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी साथियों से भी सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कीजिए। धन्यवाद।